नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। आज हमारे साथ में है JIT मीडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रजाउर रहमान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच में आपका। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ की यंग जनरेशन, जहाँ की हमारी जो नई पीढ़ी है उसे कुछ इससे हम मिल सके, कोई लेसन मिल सके, उन्हें अपने कैरियर के लिए कुछ मिल सके। तो ये हम आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके सामने मैं हूँ और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपसे बेहतर माध्यम कोई हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग का हूँ, तो मैं टीचिंग में सिर्फ इतना ही है कि उन बच्चों तक बात पहुँचे। वो मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया दैट इज़ अनदर इशू, लेकिन क्योंकि वो इस देश का भविष्य हैं तो कहीं न कहीं उन्हें बेहतर पॉजिटिव वे में उन्हें अपने करियर का शुरू से ही सोचना पड़ेगा। और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हम बच्चों को गाइड करें, उन्हें बेहतर चीज़ें ऑफ़र करें, बेहतर कोर्स ऑफ़र करें। हमारे सरकार का भी यही है उद्देश्य कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को रोज़गार के अवसर मिलें, ऐसे कोर्सेज़ कराए जाएं ताकि उन्हें स्किल, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो भी उभर के आए। तो जो पोटेंशियल और प्रतिभा है हम बेसिकली उसके लिए काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे ये JIT मीडिया इंस्टीट्यूट, हमारा जो JIT है जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये AKTU से एफिलिएट कॉलेज है, प्लस अवध यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएट BCom कोर्स है। तो हम ऑलरेडी कॉलेज रन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं आज हमारी नई शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका भी फोकस हमारा स्किल पे ही है। कहीं न कहीं हम उसे इस लायक बनाना चाहते हैं। हमारे भारत सरकार से लेके प्रदेश सरकार से लेके सारी अब संस्थाएं भी अभी उसी हिसाब से अपने आप को, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे इस कंपटीशन से, हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो हम उसी रेस में रहने के लिए, उसी में बेहतर करने के लिए तो हमें बेहतर सोचना पड़ेगा, हमें बेहतर करना पड़ेगा। ये मीडिया इंस्टीट्यूट उसी का एक उदाहरण है कि हम ये जो है यहाँ पे शहर में इसलिए कि हमारे जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कोई दिशा नहीं सही मिल पाती, तो फिर आप जानते हैं कि दशा भी फिर ठीक नहीं रहती है। कहीं न कहीं भविष्य में उन्हें बहुत सी परेशानी आती। तो हम चाहते हैं कि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कि करियर बॉलीवुड में बनाना है, फिल्म में बनाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बनाना है, डिजिटल मीडिया पे। कोविड ने आज अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक तो प्री कोविड, एक पोस्ट कोविड। प्री कोविड जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी और इस कोविड ने आके ऐसा हलचल मचाया कि जो चीज़ें नहीं थीं हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, आप तो यंग हैं, लेकिन हम जिस एज ग्रुप में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। वो की हमने, हम गियरअप हुए और इसके लिए कहीं न कहीं हमारे ये ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का बहुत बड़ा कॉलेजेस का योगदान है कि वो IT में, कंप्यूटर सेक्टर में आज देखें तो दुनिया में 25 कंपनीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो इंडियंस हैं। टॉप कंपनीज़ आई एम टॉकिंग ऑफ, जो मल्टीनेशनल दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं, जिनकी अगर टोटल वर्थ देखी जाए तो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा है उनकी, सिर्फ 25 कंपनीज़ का उसे हेड कर रहे हैं हमारे भारतीय मूल के लोग, हमारे इंडियंस कर रहे हैं। हमने उस चीज़ को गियरअप किया और हमारे ट्रस्टीज़ जो हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जो भी उनके बिजनेस हैं वो उसमें ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल, वो बाहर हैं, लखनऊ में कोई रहता नहीं है, लेकिन उनका एक सपना, एक ड्रीम है, क्योंकि वो दे आर फ्रॉम UP। उनका यह है कि कहीं न कहीं ये ड्रीम है कि हम इसे बेहतर अगर अवसर हम दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो हम ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं। BTech, पॉलिटेक्निक ये ऑलरेडी हम चला रहे हैं और बहुत कम फीस पे हम लोग चलाते हैं, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई हैं जो आज हमें कम्युनिकेशन के नए आयाम, संचार के नए आयाम जो उभर के आ रहे हैं। आज हमें
उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद फिर हम आगे चल के कैसे कम्पीट करेंगे वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज से, कैसे वो करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। इसीलिए JIT मीडिया इंस्टीट्यूट जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। हमारा प्योर एम है कि जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट्स, चाहे वो एडिटिंग में हो, वीडियो एडिटिंग में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेल करना चाहते हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेल करना। फिल्म इंडस्ट्री में कोई यही नहीं है, हम एक्टिंग का भी कराते हैं लेकिन वो स्क्रीन पे होता है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ होता है। पर्दे के पीछे एक बड़ी फोर्स लगी होती है जो कि उस फिल्म को, उस वेब सीरीज़ को, किसी चीज़ को बना पाती है। तो ये जो है हम उसी गैप को, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के हिसाब से कि आज हमारे बॉलीवुड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एक एग्जाम्पल अगर आप रख लें, वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, पहले हमारे टाइम पे, आज से 15 साल पहले एविड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आज भी काम करता है, लेकिन अब उससे एडवांस वर्जन्स आ गए। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो शायद हम ठहरेंगे नहीं। हमने उसी को जो है, और बच्चे का जो स्टूडेंट का, हमारे जो यूपी के ख़ास तौर से बच्चे हैं, वो बॉम्बे में जाके, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाके स्ट्रगल करें, उस स्ट्रगल पीरियड को भी हम माइनस करना चाहते हैं। उससे हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कि अगर उसे ऑडिशन भी देना है तो JIT मीडिया इंस्टीट्यूट में आए, हम उसे ट्रेन करें, बजाय इसके कि वहाँ पे वो लाखों रुपया खर्च करे, हमारे यहाँ पे हज़ारों में खर्च करके वो अपॉर्चुनिटी जब हम दिला सकते हैं, हमारी क्षमता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन हाउस से हमने कोलैबोरेशन भी किया है, आइडिया रेक प्रोडक्शन हाउस, तो हम उसे दिला सकते हैं और हम यहाँ से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज यहाँ पे शहर भी हमारा शायद इस चीज़ के लिए तैयार है कि यहाँ पे फिल्म्स बने, वेब सीरीज़ बने, यहाँ पे TV स्टूडियोज़ हों, यहाँ पे एडिटिंग स्टूडियोज़ हों, यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियोज़ हों। आज वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सिनेमेटोग्राफी का जैसे कोर्स कराते हैं, हाँ, सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी नहीं है। बच्चा एकदम इसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार फोटोग्राफी तो हमें आती है, नहीं, सिनेमेटोग्राफी कहाँ पे डायरेक्टर कह रहा है कि जब डायलॉग डिलीवरी होगी तो आपको कैमरा किस डायरेक्शन में रखना है, हम वो सिखाना चाहते हैं उसे। हम उसे एक रेडीमेड मटेरियल, इस फिल्म इंडस्ट्री को, TV इंडस्ट्री को, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को हम एक रेडीमेड प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी दे रहे हैं और 1 ईयर के उनके डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। उन कोर्सों और डिग्री की अपेक्षा आपके कोर्स में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है आपका, बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि ये हर बच्चे को सोचना है, ये उनकी तरफ से आपने सवाल किया है। तो अब मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है मैं आपको एक्चुअल बात बताऊं। एक्चुअली डिग्री कोर्स है जो यूनिवर्सिटी का, जिसे हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डिग्री कहते हैं, तो हम लोग डिग्री कोर्स नहीं रन कर रहे हैं। हम उन डिग्री कोर्स वालों के लिए एक वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग मॉड्यूल दे रहे हैं। हमारा भी कहने गवर्नमेंट से ही सर्टिफिकेशन है, मीन्स कि हमारे 6 महीने कोर्स है, वो हमारी मीडिया इंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल से सर्टिफाइड हैं। लेकिन हमने उन्हें ये कोर्स डिज़ाइन करके बताया कि इन कोर्सेस में अगर हम ये करते हैं तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, उन्हें रोज़गार की बहुत सी संभावनाएं होंगी, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सी संभावनाएं होंगी। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी से अलग कोर्स चला रहे हैं। हमारे यहाँ पे BA वाला भी, BCom वाला भी, BBA का, या जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का या जर्नलिज्म का जो कोर्स कर रहे हैं, उन्हें इतना बड़ा प्लेटफार्म दे पाना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना, ये सबके लिए और बहुत से कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ये मजबूरी होती है कि हम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे सकते हैं लेकिन इतना हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में। जो हमारा विश्वविद्यालय का पैटर्न है उसमें हम ये कर नहीं पाते हैं। तो कॉलेज उतना करता है, वो अपने पढ़ा रहे हैं, वो दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपने अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं कि अगर वो
बीए जर्नलिज्म का कोर्स करके निकले, मीडिया का कोर्स करके निकले, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके निकले या कोर्स कर रहा है, तो हमारे पास वो सर्टिफिकेशन, हमारे पास वो मॉड्यूल है जो कि उसके करियर एस्पायरेशंस हैं, जो उसके अपने जहन में कहीं न कहीं फ्यूचर को, भविष्य को लेके जो चीज़ें हैं वो अपने उसे साकार कर सके। हम वो चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमारे जो कोर्स हैं वो 6 महीने के हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड है। उसमें भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ शुरू एकेडमिक से ही होती है, वो एकेडमिक का पार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम 30% एकेडमिक क्लासरूम टीचिंग है। 30% मीन्स कि अगर हमें किसी को कोई कोर्स पढ़ाना है तो बेसिक तो हमें उसके लेके चलने पड़ेंगे, जो कि इस वक्त ज़रूरी है। हम वो बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के आ रहा है बहुत सी चीज़ें, कि हम उसे ये बेसिक पढ़ाएं कि समाज की संरचना। हम उसे ये बेसिक नहीं पढ़ाएंगे कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। हम उसे ये पढ़ाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम जो कोर्स रन कर रहे हैं वो 6 मंथ्स के हैं। पहला हमारा कोर्स जो है वो 6 मंथ्स के कोर्स हैं, उसमें 6 कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। पहला हमारा फोटोग्राफी का है। फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप हॉबी के तौर पे भी ले सकते हैं, उसी को अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो आप करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें किसी का पोर्टफोलियो तैयार करना है। आज बहुत से बच्चे सोचते हैं पोर्टफोलियो क्या है। अब फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे, मुंबई में जाके वो तलाश करते हैं कि कोई हमारा पोर्टफोलियो, जब वो कहता है कंसल्टेंट की पोर्टफोलियो अपना लाइए, तो वो पोर्टफोलियो कहाँ से लेके आएंगे। हम वो स्टफ़ तैयार यहाँ पे करेंगे, वैसे लोग तैयार करेंगे कि जो यहाँ पे बच्चे का फ़ोटो शूट है वो यहाँ पे कर सकें, उनके अंदर ये क्षमता हो कि कैसे होती है फ़ोटो शूट। हम वो उन्हें यहाँ पे सिखाएंगे। वो जॉब भी कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं पे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की संभावनाएं तलाश कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने रोज़गार खुद भी दूसरों को रोज़गार दीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप का हम आपको इस लेवल का यहाँ पे ट्रेन करते हैं। दूसरे हमारा कोर्स है जैसे ये एंकरिंग एंड जर्नलिज्म। अब हमने जर्नलिज्म इसमें ज़रूर है, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस इसमें है डिजिटल जर्नलिज्म पे, टीवी जर्नलिज्म पे। हमारा इस पे फोकस है। हमारा फोकस है एंकरिंग पे। आज कोई भी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हो, आप टीवी पे शो देखिए। आज इवन बॉलीवुड के लिए लोग भी वो कोर्स करके और किसी तरीके से अपने आप को डेवलप करके, आखिरकार शो को चलाएगा कौन, शो को रन कौन करेगा, शो को कंडक्ट कौन करेगा, करेगा तो एंकर ही। आज एंकर जो है कॉरपोरेट में भी, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भाई कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, देयर हैज़ टू बी समवन। चेयरमैन तो नहीं आएगा कि वो अपने बारे में बताएगा कि नहीं साहब मेरी ये कंपनी, वहाँ का मार्केटिंग मैनेजर एकदम नहीं इतना अच्छा बता पाए, वो सिर्फ मार्केटिंग बता पाएगा। तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, तो एंकरिंग जर्नलिज्म को हम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। वो भी 6 महीने का मॉड्यूल है। उसमें भी ऑलमोस्ट 30% ही एकेडमिक्स और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी सारा 70% प्रोजेक्ट बेस्ड है। ऐसे ही हमारा एक्टिंग का है, तो एक्टिंग एंड थिएटर ड्रामेटिक्स नाम है पूरा। है क्या, बहुत से बच्चों की होता है कि शौक़ होता है, किसी का करियर भी इसमें हो सकता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं हमें फिल्म इंडस्ट्री में करियर मिले, तो वहाँ पे एक्टिंग का मतलब यही नहीं होता है कि हम हीरो बन जाएं, हम बिल्कुल पर्दे पे सामने छाए रहें। एक्टिंग का मतलब होता है कि हम डिफरेंट रोल्स के लिए क्या हम तैयार हैं कि नहीं हैं, हम उन रोल्स के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, तो कैसे तैयार हों। तो हम उसे यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, बताएंगे। और ये भी क्योंकि हमारा पूरा स्टूडियो है एक्टिंग का, यहाँ पे हमने पूरा बना रखा है 40 सीटर। उस स्टूडियो में हम उसे थिएटर से शुरुआत करेंगे, फिर उसे हम कैमरे के सामने, क्योंकि ऐसे तो बोलना बहुत अच्छा लगता है। आप स्पीच दे दीजिए, बच्चों को देखिए, एक से एक अच्छे बोलने वाले मिलेंगे, मोबाइल ले लेंगे, उस पर यूट्यूब का ये बना दें। लेकिन कैमरे के सामने जब डायरेक्टर सामने ये कह रहा हो कि हमें तो ये चाहिए, हाँ ये मुस्कुराने का टाइम है, तो लड़का नर्वस तो नहीं है, क्योंकि नर्वसनेस से मुस्कुराहट बिल्कुल अलग होती है और खुशी की मुस्कुराहट अलग होती है। हम वो चीज़ उसे लेके जाएंगे। ये बच्चे सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आखिरकार उनका एक माइंडसेट है कि भाई वो सोच तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि आखिरकार ये हमें करना कैसे है।
डिफरेंट, हम अपनी पर्सनालिटी के पोस्चर्स, हम अपनी शख्सियत के व्यक्तित्व के, हमारे अंदर अपना व्यक्तित्व कैसा है। हर आदमी ट्रेजिडी किंग नहीं बन जाता, दिलीप कुमार नहीं बन जाता, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर उभारा। हम उसी चीज़ को करना चाहते हैं। हर आदमी अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो चीज़ उन्होंने अपने अंदर से डेवलप करके सामने लाए हैं उसके। हम वही चीज़ें हम चाहते हैं कि आप एक रोल में कितना फिट हैं, इस रोल में कितना फिट हैं, ताकि अगर आप आगे ऑडिशन दें, आप बॉलीवुड में ऑडिशन दें, हम ऑनलाइन ऑडिशन करा देंगे। क्यों आप मुंबई जाके इतना पैसा खर्च करें और 2 लाख रुपया के कोर्स करें? हम यहाँ से कराएंगे आपको। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्रोडक्शन हाउस है, हमारी वेब सीरीज़ में देख लीजिए कैसे एक से एक शानदार एक्टर्स हैं। हम वही रेडीमेड मटेरियल, आपने देखा सुना हो शायद रन अवे लुगाई, हाँ, तो उसमें क्या है कि जो एक्टर्स हैं अगर उनके एक्सप्रेशंस अच्छे ना हो तो उसे कौन देखेगा? तो ये जो है, और लोग थिएटर से बहुत से आते हैं, आपके ओमपुरी से लेके आप देखिए नसीरुद्दीन शाह लीजिए, बहुत से एक्टर्स हैं जो आपको थिएटर से ही आए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, और आज वो दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा है, आज वो छाए हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी। तो ये जो थिएटर और ड्रामेटिक्स और ये कैमरे के सामने बोलना, इसके लिए हम उसे पॉलिश करेंगे। इसमें किसी भी कोर्स का हो सकता है। कभी कभी तो लड़का इंजीनियर बन के आता है, वो सोचता है कि हम तो इस फील्ड में जाएंगे। हमारे आपके सामने भाई वो हमारे बीच में नहीं, बट सुशांत सिंह राजपूत एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। वो आदमी IIT था, ब्रेन वाला हीरो था, लेकिन नहीं, उसके एक अपना अंदर का वो था और उसने इस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को। आकस्मिक मौत ने नो डाउट हम सभी को एक सदमा लगा कि हमारा एक हीरा चला गया, लेकिन ये तो विधि का विधान है, जाना सभी को है, लेकिन कहीं न कहीं पे वो आदमी इंजीनियर से इधर, बहुत से लोग, कादिर खान बेहतरीन डायलॉग राइटर, बट ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग। हम वही चीज़ आपके अंदर जो है उसे हम पॉलिश करेंगे, उसे हम बेहतर तरीके से वो करेंगे, लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कोर्स है इसका सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन। है क्या कि अभी कोई आप एक प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन कैमरा इज़ नॉट ए सिनेमेटोग्राफी। हाउ टू प्लेस ए कैमरा, कैमरे को कहाँ पे प्लेस किया जाए, किस एंगल से प्लेस किया जाए, और सामने वाला जो डायरेक्शन है वो क्या दे रहा है, हमें उसके हिसाब से प्लेस करना है। कैमरे के सामने लोग एक्टिंग करेंगे, कब हमें कट करना है, कब हमें क्या करना है, किस एंगल से, के सिनेमेटोग्राफी, और उसके पूरे कब जूम करना है, कब उसे उस पर लेना है, तो ये सारी चीज़ें सिनेमेटोग्राफी में हम सिखाएंगे। अगर कोई सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन का कोर्स कर लेता है, वो तो खुद छोटी मोटी वेब सीरीज़ यहाँ पे हम लोग कैमरे को हैंडल करना, सिनेमेटोग्राफी, कैमरे से फोटोग्राफी, फोटोग्राफी अलग चीज़ है, सिनेमेटोग्राफी अलग चीज़ है। हम उसमें तैयार करेंगे और वो हम रेडीमेड मटेरियल देंगे। बॉलीवुड को हम रेडीमेड देंगे, हम चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री को, तमिल फिल्म इंडस्ट्री को, हम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अलग देंगे, केरला फिल्म इंडस्ट्री को अलग देंगे। हम क्यों नहीं हम ये करेंगे, हम उन्हें रेडीमेड देना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव अभी भी अगर देखा जाए तो आपके चंद यहाँ दिल्ली में थोड़ा सा है, अदरवाइज़ पुणे का फिल्म TV इंस्टीट्यूट है, प्लस बॉम्बे में, मुंबई में हमारे छोटी मोटी कंपनीज़ भी हैं, वो इसमें इंगेज हैं। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा मीडियम साइज़ इंस्टीट्यूशन भी हैं। लेकिन मुंबई में जाके किसी कोर्स को करना, वहाँ रह के करना, लाखों रुपया, तो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चे डिप्रेशन में आने लगते हैं कि मैंने पेरेंट्स का इतना पैसा खर्च कर दिया और मिला क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको हम इतना खर्च कहाँ करा रहे हैं। अगर आप BBA कर रहे हैं तो आप आइए हमारे पास, अगर आपको शौक़ है। आप BA कर रहे हो, आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है इसका वीडियो एडिटिंग का। अब वीडियो एडिटिंग का क्या है कि कहीं न कहीं पे वीडियो एडिटिंग के देखा जाए तो प्लेटफॉर्म इतने एडवांस हो गए हैं कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उतने हिसाब से चल नहीं पाएंगे। आपको अपग्रेड करना ही करना है। कभी लोग फोटोशॉप पे सारी चीज़ बहुत से काम कर लेते थे, आज FCP है, एडोब है,
एडोब प्रीमियम पे करते हैं, तो वो वीडियो ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। वीडियो डज नॉट मीन कि हमने एक वीडियो बना लिया और उसे ऐप से डाउनलोड करके कटपट करके वो कर लिया, दैट इज़ नॉट वीडियो एडिटिंग। हम ये बच्चों को बताना चाहते हैं, आप कर रहे हैं कोर्स, आप बीटेक भी कर रहे हैं, क्यों नहीं आप आते हैं इसमें वीडियो एडिटिंग में, आप क्यों नहीं आते हैं कैमरा में सिनेमेटोग्राफी में। इससे अच्छा है कि अगर आप क्या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं तो बनाया है कैमरा, कौन बनाएगा इसे, इंजीनियर ही तो बनाएगा, तो हैंडल भी करिए आप। फिर हमारा एक कोर्स है फिल्म मेकिंग का, इंक्लूडिंग मोबाइल फिल्म मेकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बहुत 6 महीने में हम आपको ये बताएंगे एक फिल्म या वेब सीरीज़ में क्या स्टेप्स होती और कैसे कैसे ये बनते हैं। हम पूरा फिल्म मेकिंग में फ्रॉम कास्टिंग टू प्रोडक्शन कैसे कास्ट करते हैं, पोर्टफोलियो से कैसे असेसमेंट हम करते हैं। हमारे पास तो 10 एक्टर आ गए, उन्होंने कहा कि हम ऑडिशन देंगे, आखिरकार क्या एक आदमी हर चीज़ को असेस कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो हम जो फिल्म मेकिंग है, अगर आपको शौक़ है आप फिल्म मेकिंग करिए, गवर्नमेंट भी सरकार भी पैसा देती है, लेकिन आपके अंदर वो हुनर होना तो चाहिए। हम बेसिकली हुनर ओरिएंटेड, हम यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड, हम यहाँ पे ट्रेनिंग ओरिएंटेड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं वो डिग्री शायद आपको उस रोज़गार तक न लेके जाए, हम ज़रूर उस लेवल तक आपको लेके जाएंगे जहाँ पे आपको रोज़गार मिलेगा। और कोई बहुत ज़्यादा हमारी फ़ीस नहीं है, क्योंकि द काइंड ऑफ फैकल्टी जिस हिसाब से हम अपनी फैकल्टी को, टीचर्स हमारे यहाँ पे है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेजिंग, हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर दिया, आपको यहाँ फिल्म सिटी नोएडा छोड़ के आपको कहीं पे भी इतना बड़ा 4 स्टूडियो हमने इस्टेब्लिश किया, इंक्लूडिंग रेडियो जहांगीराबाद रेडियो 91.2 FM पे। आपको एंकर बनना है चलिए, आरजे बनना है चलिए, हमारे रेडियो पे बोलिए, तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना। क्या सिर्फ कोर्स करने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हम रेडियो लाइव, हमारा कम्युनिटी रेडियो है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, कोई ये भी नहीं है, और फंक्शनल है। हम उस पर ख़ुद भी करियर काउंसलिंग का एक मॉर्निंग में 10 to 11 शो करते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, वो एयर होता है प्रोग्राम। हम आपको वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, और सिर्फ एक छोटी से आपको कहीं कुछ नहीं। हर बच्चा आज पॉकेट मनी जो है महीने में 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर देता है, रिचार्ज से लेके वो अपनी मोबाइल की रिक्वायरमेंट कुछ न कुछ। हम कहाँ फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो अपनी पॉकेट मनी प्लस घर वालों से थोड़ा सा उस पर बोनस, अगर पेरेंट्स कह दें, पेरेंट्स को समझ में आए। हमारी टोटल फीस ही 65 to 70,000 है, इंक्लूडिंग पूरे टैक्सेस वगैरह, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखिए यूपी का बेहतर निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बन जाएगा। हमारे भाई गवर्नमेंट हमें पूरा बजट देती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज वो सब्सिडी भी दे रही है, क्यों नहीं हम तैयार हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट फिल्म बनाने पे, वेब सीरीज़ बनाने पे सब्सिडी देती है। यूपी सरकार भी, फिल्म बंधु पूरी एक संस्था है यहाँ पे, जो कि उसका हेड है IAS ऑफिसर, पूरा मंत्रालय है इसका, और हम उसे ना करें। हम कह दें कि नहीं जुगाड़ करके ये कर लिया है, तो गवर्नमेंट जुगाड़ पे तो नहीं पैसा देगी, वो तो पैसा देगी आप कुछ करें, और कैसे करें तो हमारे पास आइए, हम आपको कराएंगे कि कैसे करें। आप फिल्म बंधु में जाइए, वो आपको फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि हर आदमी ये रोने लगता है, अरे भाई फिल्म में तो करोड़ों रुपया होना चाहिए, कोई प्रोड्यूसर मिले। अरे 4 लड़के करो, 5 लोग मिलके एक कंपनी बना लो। एक अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है, एक ने फिल्म मेकिंग के किया है, एक ने सिनेमेटोग्राफी का किया है, एक ने एंकरिंग का किया है, लो आपकी कंपनी तैयार हो गई। आप 5 लोग मिलके थोड़ी सी इक्विटी रखिए और हम आपको बताएंगे कैसे आप बने। फिर आप सरकार से अप्रोच करिए, करने को तैयार है, लेकिन हम रास्ता इन्हें नहीं मालूम है। आखिरकार हम भी अपने एज में नहीं हमें पता था हमें क्या करना है। हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कलेक्टर बनना, अपने सिपाही तो
आर्मी में, इसमें सब में है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे हम बच्चों को दे रहे हैं और बहुत कम फीस पे दे रहे हैं। यही कोर्स हमें किसी बच्चे ने आके यहाँ पे बताया कि मैंने मुंबई के एक इंस्टीट्यूट में 1,75,000 इसी 3 महीने के कोर्स का मैं पे करके आया हूँ। अब वहाँ की क्योंकि खर्चे अलग हैं, वो एक बिजनेस प्रोपोजिशन, हमारा बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमारा तो AKTU से कॉलेज चल रहा, ट्रस्ट है, ट्रस्ट फंड कर देती तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सर पत्रकारिता एक कला है, ये आप भी मानते होंगे। जैसे कि हमारा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को चित्रकार नहीं बनाया जा सकता है, कि हर व्यक्ति को संगीतकार नहीं बनाया जा सकता, तो क्या हर व्यक्ति को पत्रकार बनाया जा सकता है? ऐसा लग रहा है कि आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? कोई भी चित्रकार होता है, कोई भी शिल्पकार होता है। ताजमहल है तो पत्थर का ही, कोणार्क मंदिर जो है तो पत्थर का ही, हम भगवान की मूर्ति को बनाते हैं तो पत्थर के ही, लेकिन हम उसे तराशते हैं। तराशने का काम 2 तरीके से होता है, या तो हमारी जनरेशन से चलता है, हमें अपने पूर्वजों से वो कला मिलती है, या हम उस कला को अपने अंदर डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान के अंदर हर टाइप का, हर इंसान में हर टाइप की प्रतिभा होती है, हर टाइप की कला उसके अंदर छिपी होती है। कुछ कलाओं का जो है, कुछ उसके अंदर की प्रतिभा जो है वो उजागर हो जाती है अगर उसे तराशा जाता है। तो चाहे कोई भी हो, चित्रकार जैसे है, चित्रकार को जब उसके हम पूरे सोच को उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसमें बदलेंगे, तो वो चित्रकार बनेगा। सोचने के बाद बनेगा, कुछ पढ़ाने के बाद बनेगा, कुछ उसे बेसिक चीज़ें हमें बताना पड़ेंगी। तो जो पहले से चले आ रहे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा तो थी नहीं, पहले नहीं थी, पहले भी थी। ऐसे ही पत्रकार में क्या है कि पत्रकार में यंग जनरेशन, पत्रकार एक प्रोफेशन ही नहीं है, पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान का 4th स्टेट कहलाता है। 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक हमारी पत्रकारिता है, प्रेस जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम मीडिया कह लें, 4th स्टेट है ये। तो ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में अच्छे लोगों को हमें ट्रेन करना होगा। पत्रकार जो है वो बनाया जा सकता है, बस इसमें 2 तरीके होते हैं। एक वो पत्रकार है कि जो फील्ड में रिपोर्टिंग करता है, एक वो पत्रकार भी बन सकता है कि जो कॉलम्स लिखता है। आपने देखा होगा खुशवंत सिंह कभी नहीं रहे, कुलदीप नैयर कभी कहीं नहीं बोले, लेकिन वो पत्रकार थे और एक पाए के पत्रकार थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश, पूरी यूनिवर्सिटी उनके नाम पे, वो पत्रकार थे, वो एक लीजेंड फिगर माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरा तराशा है, अपने आप को तराशा है। आप देखिए एक फिल्म और म्यूज़िक में, इनमें सब में आप देखिए एक वर्ड आता है म्यूज़िक में, तो ख़ास तौर से उसे रियाज कराओ। रियाज है क्या? यही तो है, डेली निखारो। आप एक म्यूजिशियन का बच्चा जो है वो बन जाता है म्यूजिशियन, क्यों? क्योंकि वो सुबह उठता है तो वो रियाज के लिए कहता बैठो आके। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी उसकी तरफ इंटरेस्ट उसका वो होता है और धीरे धीरे उसके अंदर जो वाइब्स डेवलप होती हैं उसके शरीर में, बॉडी में, तो वो उसे उसकी तरफ ले जाती हैं और वो एक अच्छा संगीतकार बन के उभर आता है। तो संगीतकार, चित्रकार, पत्रकार, पत्रकार इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये जिम्मेदारी है, हमने जैसा आपको बताया। और इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें उसे जानना ही पड़ेंगी। जैसे कि हर पत्रकारिता की फाउंडेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में है। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या हो गया कि आपको सोशल मीडिया पे कैसे पत्रकारिता करना है, आपको डिजिटल मीडिया पे कैसे पत्रकारिता करना है, आपको ई पत्रकारिता कैसे करना है। आखिरकार लिखना कौन सिखाएगा? आपके विचार बहुत से हैं, उन विचारों को रूप और शक्ल कौन देगा? उन विचारों को शब्दों में कैसे लाया जाएगा? वो शब्द जो कि मास को, जो कि पब्लिक को, जो कि जनता को, हमारी ज़रूरत को अपील करते हों, जो उसे सूट करते हों, जो समझ में आते हों। आखिरकार वो शब्द कौन से? बहुत से लोग आपने देखा होगा शायर क्या है, ये भी तो पत्रकारी तो है, अपनी बात को कहते हैं।
जैसे कि हम आपको बताएं, एक गालिब का शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके वो लहू क्या है। मतलब हम बहुत सी हमदर्दी कर देते हैं, लेकिन किसी के लिए हम कितना आगे बढ़ के कर सकते हैं, वो शायरी तो कह रहा है, अब उसने शब्दों में ये ला दिया। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, पत्रकारिता की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, इसकी टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगी। तो पत्रकार को सिर्फ और सिर्फ उसी बेस पे नहीं चलाया जा सकता कि इसके अंदर प्रतिभा है, ये बोल खूब लेता है। तो बोलने वाले तो आज आप देख रहे हैं समाज में कैसे कैसे हैं, पूरे समाज की कहिए तो तितर बितर कर दें। बहुत से हमारे ऐसे समझ लीजिए कि धर्मगुरु में तक ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, कैसे वो बोल देते हैं जिससे कि समाज में उथल पुथल मच जाती, क्योंकि उनके शब्दों का अर्थ है। वो समाज के किसी तबके को जाके किसी को दुखी कर सकते हैं, किसी जनरेशन को दुखी कर सकते हैं। हम बाबा अपने आप को कहने लगते हैं, है क्या? वो भी तो पत्रकार ही है, अपनी बात को ऐसे कहेंगे और फिर उसके बाद में उसे सही साबित करेंगे। आखिरकार बहुत सी जगह पे अदालतों को एक्शन लेना पड़ा, हाँ, पर पूरे सरकार को एक्शन लेना पड़ता है कभी कभी। क्या सरकार को शौक है कि किसी को छेड़े? लेकिन ये करना पड़ता है। इसीलिए पत्रकारिता को एक दायरे में रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसे उसमें तराशना पड़ेगा। बिना उस दायरे के पत्रकारिता नहीं हो सकती। उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जा सकता है, निखारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, वरना वो फिर जो है दूसरी तरफ उसकी एनर्जी निगेटिव भी हो सकती है। और जब पत्रकारिता, जैसे हमने वो बताया, जिम्मेदारी है, जब ये निगेटिव की तरफ जाती है, जब ये अपोजिट चलती है, तो ये इससे समाज को नुकसान भी होता है। आप देख रहे होंगे आजकल लोगों के जो बयान भाषण किस तरीके से आ जाते हैं, और ये भी नहीं कि कोई एक किसी उससे आते हों जिसे देखिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलता है, उसे ये नहीं पता है कि ये शब्द कहाँ जा रहे हैं, ये अल्फाज कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र है। लोकतंत्र का इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहेंगे बोलेंगे, तभी सरकार को आगे चल के कदम लेना पड़ता है। फिर इसीलिए सरकार ने सारी संस्थाएं बनाई हैं कि भाई कंट्रोल भी करेंगे, हम नियंत्रण इन्हें रखेंगे, पुलिस भी है, अदालत भी है, सब हमारा जो एक न्याय व्यवस्था है पूरी। इसे क्यों काम करना पड़ता है? इसीलिए काम करना पड़ता है। सर, लखनऊ में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके यहाँ से लोग डिग्री लेके नौकरियों की तलाश के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन अब आपके यहाँ से कोई अगर 6 महीने का कोर्स करता है तो उसको कैसे मौका मिलेगा और वो बाहर जाके कैसे जॉब तलाशेगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और इसी के लिए ये इंस्टीट्यूट बना है। जो आपका सवाल है वही मेरा जवाब है। एक तो लखनऊ में रह के हम बहुत सी चीज़ें हमारे कम हो जाती हैं। हमारा संघर्ष पैसे के मामले में, भाई हर आदमी की, हर परिवार की क्षमता अलग अलग होती है। बहुत सी प्रतिभा, बहुत के अंदर पोटेंशियल ऐसा होता है कि जो वो कर सकता है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जा पा रहा है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं पे भी आप देखिए तो वहाँ पे नहीं जा पा रहा है। हम वो चीज़ लखनऊ में, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये एक कॉलेज नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जहाँ पे हम बच्चे को मुंबई पे यहाँ पढ़ा के, और मुंबई ऑनलाइन उसका ऑडिशन हम कराएंगे, क्योंकि हमारा जो कोलैबोरेशन है, हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं वो है आइडिया रैक, एक प्रोडक्शन हाउस है, अवार्ड विनिंग प्रोडक्शन हाउस है। उनके वेब सीरीज़ और फिल्म्स आ चुकी हैं, और सरकार के अवार्ड मीन्स कि वो कोई संस्था से ही अवार्ड हमें मिला है। हमारे जो उसके फाउंडर हैं सईद अख्तर साहब, वो आयशा फैज़ान मैम, वो उनके फाउंडर हैं, और सईद साहब उसके जामिया मास कम्युनिकेशन, अगर देखा जाए तो इंडिया का वो लीडिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके वो ग्रेजुएट हैं। तो हमारा जो बैकअप है वो हर कॉलेज यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारियाँ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के दायरे में ही निभाना पड़ती हैं। ये उनकी अपनी मजबूरी भी है। हमारे साथ ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम
स्किल काउंसिल से हम करेंगे। हम अपने फैकल्टी से लेके ट्रेनर से लेके सारी चीज़ें हमारी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। हम यहीं से रह के बच्चे को कहीं के लिए भी कर सकते हैं, उसके प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसे हम बॉलीवुड में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। वेब सीरीज़ यहाँ बनेगी तो उसका वो एक पार्ट हिस्सा हो सकता है, कोई फिल्म यहाँ पे आती है तो वो उसका पार्ट हिस्सा हो सकता है। आप देखिए क्या यूपी के एक्टर कम नहीं है आपको। हमारी भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? क्योंकि हमारे पास यही रेडीमेड मटेरियल नहीं है। अगर यही रेडीमेड मटेरियल हो तो फिल्म में उसे क्या यहाँ पे फिल्में नहीं बनी क्या, और बहुत सक्सेसफुल हुई, भोजपुरी अंदाज में बनी। सर क्या मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके प्लेसमेंट से कोर्स करने वाले बच्चे को 100% प्लेसमेंट की गारंटी? देखिए, गारंटी तो इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो दो तरफ से होता है। हमारा काम होता है आपको तैयार करना, और आप सामने वाले के बच्चे का काम होता है उसके लिए तैयार रहना। अगर आप हमारे हिसाब से टाइम नहीं दे पाए, हमारे हिसाब से आप नहीं चल सके, हमारे हिसाब से आप उसमें बिल्कुल मगन हो जाइए। जैसे नहीं, आप देखिए जो म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो आप उनकी जो चल रही है तो वो उनके सुर और ताल में उनके फ़र्क नहीं लगेगा, आप सामने पसंद करेंगे। हम इसी तरीके से चाहते हैं कि आप उसमें अपने आप को रम जाइए और आप हमारे साथ सीखिए। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पे आप प्लेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आपको नौकरी सिर्फ मिल जाए, प्लेसमेंट ये भी है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर हो सकता है 4 लोगों को नौकरी दे दें। ये हम बिल्कुल एश्योर करते हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, ये 100% है। जॉब लेना ये आपकी जिम्मेदारी है, वो प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचाएंगे आपको। हम प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाएंगे, बहुत से प्रोडक्शन हाउस हैं, हम कास्टिंग डायरेक्टर तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन वहाँ बोलना तो आप ही को होगा ना। और अगर आप यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा कि हमने 2 घंटे यहाँ पे आपको ट्रेन किया, थोड़ा पढ़ाया और थोड़ा ट्रेन किया, और आप वहाँ जाके अरे यार चलिए यार आज बहुत थक गए, अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे कि आज थक गए, तो इसका मतलब आप उसका जिसे रियाज जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर वो कहाँ से आएगा। आप जब घर जाएं, सुबह उठें, वहाँ पे भी एक बार सोचें, अपना मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर करें कि हाँ ये हमारे एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन ये हैं। अगर वीडियो एडिटिंग में तो आप आके पूछिए कि वीडियो एडिटिंग में ये चीज़ कैसे होती है, आप जाके करिए घर पे। कोई एक छोटा सा जो हम यहाँ पे बनवाएंगे उसे घर पे भी जाके करिए, फिर यहाँ आके पूछिए। हम इतना ट्रेन कर देना चाहते हैं कि आपको खुद ब खुद प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन के बाद कह दे कि आ जाइए। सर अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ये लोग एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे कोर्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे कोर्स करते हैं। क्या इनके लिए भी यहाँ पर कुछ कोर्स बनाए गए हैं? यस, आपने जो सवाल किया बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सच पूछिए, अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी तो एक अपना अलग है ही मेयार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ये खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि हमने इनका ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है। हमने कई एक स्कूल्स को प्रपोज़ल भी भेज रहे हैं, क्योंकि जो 10th का स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे लेता है, 9th का एग्ज़ाम देता है, 11th का एग्ज़ाम देता है, 12th का एग्ज़ाम देने के बाद में उसके पास ये 1.5 महीना ऑलमोस्ट फ्री होता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का कहीं न कहीं पे एक माइंड सेट, जो जहन बनता है, जो हम कहते हैं कि बच्चा बहुत सोच रहा है अपने बारे में, आज की जनरेशन का बच्चा ये है, तो ये आज की जनरेशन का बच्चा बजाय इसके कि वो वहाँ पे मोबाइल में चीज़ें तलाश करे, गूगल पे हर चीज़ को तलाश करे, तो गूगल भी एक समंदर है, गूगल भी एक हाईवे है। कहाँ से एग्ज़िट हो जाए तो आप कहाँ पहुँच जाएं। एग्ज़िट अगर आपका गलत हो गया तो दूसरी जगह निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। हाईवे देखा होगा, एक्सप्रेस वे पे, तो कहाँ से एग्ज़िट करें, ऐसे ही गूगल का है। हमने उसके लिए, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया, उसका 1 मंथ का किया है कि वो 1 महीना बजाय इसके, अगर पेरेंट्स चाहें तो वो किसी भी स्ट्रीम का हो,
चाहे वो साइंस का हो, अगर कोई मेडिकल का दे रहा है 12th के बाद में, भाई ठीक है वो मेडिकल के अपने करे, लेकिन हर आदमी तो मेडिकल का नहीं करता बच्चा, हर बच्चा तो मेडिकल ही नहीं है, हर बच्चा इंजीनियरिंग के लिए नहीं करता। लेकिन अगर वो भी कर रहा है तो 1 महीना अच्छी जगह पे कुछ सीखने के लिए और अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए आप मजबूर कर दें कि वो सोचे, क्योंकि उसे उस हाईवे पे इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी उसे नॉलेज की ज़रूरत नहीं, उसे उतनी ज़रूरत है कि वो अपने बारे में सोच सके। उसके लिए हमने 1 महीने का समर कोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वोकेशनल कोर्स फॉर समर, उसको हमने डिज़ाइन किया है कि 1 महीने में हमारे जितने ये मॉड्यूल्स, अगर कोई बच्चे को फोटोग्राफी का शौक़ है तो 1 महीने का हम यहाँ पे उसका पूरा 1 महीना वो कराएंगे। उसे समर कैंप जैसे बच्चा करता है तो वो कराएंगे। किसी को अगर एंकरिंग में, बच्चों के अंदर बड़ी प्रतिभाएं, बड़े पोटेंशियल होते हैं, वो इंजीनियर बने तब भी वो होते हैं, डॉक्टर बने तब भी वो होते हैं। तो ये जो है किसी भी वो प्रोफेशन में जाए तो उसके अंदर की अपनी प्रतिभा, ये वो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे वो उसके काम भी आ सकती है, कब क्या हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो हम उसके लिए 1 महीने का कोर्स कर रहे हैं और बहुत नॉमिनल फ़ी रखी है कि आप लखनऊ में रहते हुए और आप 8000 में, अगर 1 महीने में 7 to 8000 के ऑलमोस्ट है, तो अगर आप 1 महीने में हम आपको, एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा कम से कम, तो यही सोचेगा कि हमने ये चीज़ की है। रिमाइंडर होगा कि उसे अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में सोचना है। दूसरे जो है 1 महीने में, अगर कोई कहता है हम टीवी में हमें बहुत इंटरेस्ट, तो देखो टीवी है क्या, यूट्यूब में हमें बड़ा, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो हम तुम्हें बता तो रहे हैं कैसे बनो। तो ये चीज़ जो है वो अपनी प्रतिभा को, अपने पोटेंशियल को उजागर कर सकता है, एक्सप्लोर ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और वो 1 महीना जो उसका टाइम कहीं ना कहीं पे हो सकता है निगेटिव एनर्जी में लगे, अरे हफ्ते भर तो घूमते हुए सबको अच्छा लगता है, उसके बाद बच्चे भी बोर होने लगते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं ये कहाँ लेके जाए। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस उस पे हम उसे 1 महीने के लिए बेहतरीन इंसान तो बना ही देंगे। सर, जैसा आपने बताया कि हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए आपने एक कोर्स डिजाइन किया है 1 महीने का, वैसे ही क्या कि ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी आपने कोई कोर्स बनाया है? यस, ये फिर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है। ग्रेजुएशन में जो बच्चे कोई भी कोर्स कर रहे हों, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी है कि उन्हें प्रोजेक्ट करना होता है। जो बच्चे फाइनल ईयर में आएंगे अब सेकेंड ईयर करके, फाइनल ईयर जो कर चुके हैं उनके लिए भी हमारे पास में है। जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, बजाय इसके कि वो कहीं पे टाइम अपना वेस्ट करें, क्योंकि यही टाइम होता है जो आपके अगली ज़िंदगी का सफ़र तय करता है कैसे होंगे। ग्रेजुएशन का जो 3 से 4 साल का टाइम है, ये आपका अगली ज़िंदगी का 40 साल का सफ़र तय करता है कि आप कैसे रास्ते पे चलेंगे। आपका बड़ा संघर्ष होगा या आपकी एक स्मूथ ज़िंदगी होगी, एक क्वालिटी ज़िंदगी होगी। तो ये अगर देखा जाए तो हमने एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम रखा है और उसे इतनी कम कास्ट पे रखा है कि आप समझिए कि हम उसे 2 महीने की प्रोजेक्ट कराएंगे। उसमें थोड़ा सा क्लासरूम की भी एक्टिविटी रहती, क्योंकि क्लासरूम से ही हम प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे। उस 2 महीने में हम उसे आइडिया रैक, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि हम लोग मीडिया इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग सर्टिफिकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन हम इंटर्नशिप का नहीं दे सकते हैं। आइडिया रैक की तरफ से और प्लस हम उसके एकेडमिक पार्टनर JIT मीडिया इंस्टीट्यूट, वो इसे एक्सपीरियंस 2 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्लस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड करेगा कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया है। हम उसे वो प्रोजेक्ट कराएंगे, हमारी फैकल्टी, और हमारी कोई वो नहीं, 5000 पर मंथ, मतलब टोटल हमारी 10,000 उसकी फ़ी है। तो बच्चे बहुत से करते हैं, इवन जो प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च उनका हो जाता है कि ये जा रहे हैं, वहाँ फील्ड में जा रहे हैं। हम फिर जैसे बताएं वैसे करेंगे। जितने मीडिया के, मास कम्युनिकेशन के, BBA के, BCom, BA जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो आके इस दौरान में कम से कम अपने आप को एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं। और मीडिया, मास कम्युनिकेशन वाले, जर्नलिज्म वाले बच्चे थे अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भाई उन्हें डिग्री जो चाहिए है, कॉलेज तो वो कहेगा ही कि भाई आप अपनी इंटर्नशिप करिए। कॉलेज में कोशिश करता है कि कहीं इंडस्ट्री में कराएं। कुछ बच्चों की मजबूरी होती, ज़्यादातर बच्चों की ये मजबूरी होती है कि वो 2 महीने के लिए
दिल्ली में या मुंबई में या कहीं बाहर उनके लिए करना, नोएडा में बहुत मुश्किल होता। आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हाई है वहाँ पे रहना। अब वो यहाँ पे अपने ट्यूशन फ़ी भी दे रहे हैं, पेरेंट्स वो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम, और एट मिनिमम कास्ट, ये सिर्फ वो हम कास्ट लगा रहे हैं जो कि हम यहाँ पे इक्विपमेंट्स लेके साथ में देंगे और कराएंगे। जैसे किसी को टीवी जर्नलिज्म है तो टीवी जर्नलिज्म का हम प्रोजेक्ट कराएंगे, हम फील्ड में जाके कराएंगे। हम वो है जो हम अपनी गाड़ी से लेके जाएंगे, हमारा फैकल्टी टीचर जाएगा वो कराएगा जाके। हम सिर्फ वो कास्ट ले रहे हैं, ये हम बिज़नेस वाले से नहीं चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि आपको उस 2 महीने के टाइम में आपको बहुत कुछ ऐसा सीख सकें कि आप खुद ही आगे बढ़ने की जुस्तजू करें। सर जैसे आपने बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया और बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किन तरीक़ों से वो आपके इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं और कैसे वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि हम इस डिस्कशन में ये तो भूल ही गए थे हम हैं कहाँ पे। लखनऊ में। लखनऊ बहुत बड़ा है। कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट हमें अप्रोच करना चाहते उसके बहुत से माध्यम है। एक तो वो हमारे यहाँ पे हर शनिवार को, सैटरडे को विज़िट कर सकता है। हमारा जो यहाँ सैटेलाइट कैंपस, जो सिटी का ये कैंपस हमारा है, एक कैंपस हमारा जहांगीराबाद में है किले में, एक यहाँ हमारा पे कैंपस है। यहाँ पे हर सैटरडे को हम वर्कशॉप करते हैं। वो वर्कशॉप करते हैं, 1 डे वर्कशॉप होती है, हम उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन उसका कोई हम चार्ज नहीं करते, क्योंकि हम किसी को बच्चे को रास्ता दिखाने का नहीं चार्ज करना, इतनी बड़ी बिजनेस हम नहीं करना चाहते हैं। हम उस बच्चे को रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो वो वर्कशॉप से उसे ये भी समझ में आएगा कि क्या हमारे लिए ये चीज़ सूट भी करती कि नहीं करती, तो वो अपने वर्कशॉप में आ सकता है। क्योंकि और हम ये भी नहीं है कि वर्कशॉप में आ गया तो हम उसे 10 बार फ़ोन करेंगे तुम आके कोर्स कर लो, नहीं। अगर उसकी कुछ अगर अपना है तो दोबारा आ सकता है, हमारे काउंसलर से मिल सकता है, हमसे मिल सकता है, हमारे टीचर से मिल सकता है। हम उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं और ना ही हम किसी को फ़ोन करके ऐसे बुला लेंगे। तो हमें संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका एक तो ये है कि अगर ऑनलाइन करना चाहते तो हमारी वेबसाइट है jitmediainstitute.com, आप उससे आ सकते हैं। उसका हमारा फेसबुक पे भी जा सकते हैं, आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे प्रेजेंस है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम हैं, आप वहाँ से आ सकते हैं। वहाँ पे हमारा फॉर्म भी रहता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फॉर्म वहाँ पे गूगल पे जाके सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सबमिट करते हैं तो आप कहते हैं इस कोर्स में, तो हमारे यहाँ काउंसलर आपको कोर्स के बारे में बता देगा, वर्कशॉप के बारे में बता देगा। हमें दूसरा है कि देखिए कहीं ना कहीं हमें कुछ पेन, PAIN, पेन, इफ़ पेन इज़ देयर तो गेन इज़ देयर। पेन के लिए जो है ये ज़रूरी है कि वो गेन देता है, और गेन करने के लिए पेन लेना पड़ता है। तो इतना पेन ले सकता है कि जो हमारा नया हाई कोर्ट बना है, इससे हम जस्ट विदिन 1 किलोमीटर के हम दायरे में हैं। विजयंत खंड गोमती नगर, ये फैज़ाबाद रोड पे जो फ्लाईओवर है कामता का, ये बिल्कुल इसके जस्ट सामने आपको बिल्डिंग दिखेगी। JIT मीडिया इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि हम किसी भी नंबर का चश्मा पहनते हों वो देख लेगा। तो वो हमें विज़िट कर सकता है। विजयंत खंड में पुष्पी टावर है, हम वहाँ पे हमें कर सकता है वो। और यहाँ पे हमारे काउंसलर से मिल सकता है, हमारे टीचर से किसी भी दिन वैसे मिल सकता है। और वर्कशॉप में तो वैसे भी उसे आना चाहिए भाई। जब हम किसी चीज़ का चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपसे ख़र्चा नहीं ले रहे हैं, इवन अगर चाय का टाइम हो गया तो हम खुद ही चाय पिला देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप भटकें। ऐसा ना हो कि कल आप ये कहें जुस्तजू जिसकी थी वो तो न पाया हमने, इस बहाने दुनिया देख ली हमने। तो आप उस मोड में ना जाएं कि ये कहते फिरें इस एज में कि ये दुनिया हमने देख ली। तो आप वर्कशॉप में ऐसे आ सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। हमारे नंबर्स वेबसाइट पे, कम से कम एक बार वेबसाइट तो देखिए, वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे हमारे नंबर दिए हुए, आप नंबर पे भी बात कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स मिल जाएंगे, हमारी टीम मिल जाएगी, आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जुस्तजू आपकी होना चाहिए। सर आज भी हिंदुस्तान में माता पिता से डिसाइड करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या बनेंगे। ऐसे माता पिता को और बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि माता पिता को ही तय करना चाहिए कि बच्चा क्या करेगा। सिर्फ गलती कहाँ पे होती है, मिसिंग लिंक कहाँ पे है, ये बस
आइडेंटिफाई करने के, ये देखने की ज़रूरत है मिसिंग लिंक क्या है। मिसिंग लिंक ये है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं पे वो खुद इस बात को नहीं जानते कि आजकल करियर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से उसमें करियर बनाया जा सकता है। तो उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी जो है वो अपनी अच्छी तरह शायद करने में कहीं न कहीं पे, या उनके अभाव में ऐसा हो जाता है कि वो शायद उसे वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। आप जितने विदेश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक काउंसलिंग सिस्टम होता है, वो काउंसिल कराते हैं, वो बच्चों को लेके जाते हैं। इवन साइकोलॉजिकल, आपको पता है कि वहाँ एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी अगर आप यूके में और कहीं एडमिशन लें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कि ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्टर होने के बाद में पता नहीं क्या इसका जहन, क्या माइंडसेट है, तो वो इतना तक टेस्ट करते हैं। हमें कहीं न कहीं पे हम स्कूल सिस्टम में और 95%, 98, 100% के चक्कर में ये माता पिता थोड़ा भूल गए हैं, जो उनका मिसिंग लिंक है। क्योंकि बच्चे को गाइडेंस चाहिए। माता पिता क्या करते हैं, वो रिलेशन में इन्फ्लुएंस ग्रुप जो होता है, जिसे हम रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? उन्होंने कहा कि मामा का लड़का है, उसने ये किया है। यहाँ पे गाइडेंस, मार्गदर्शन किसका चाहिए? माता पिता का। मार्गदर्शन किसका चाहिए? टीचर का। मार्गदर्शन किसका चाहिए? काउंसलर का। बच्चा नहीं तय कर सकता। अभी गूगल बैठा दीजिए, मॉर्निंग में डॉक्टर होगा, इवनिंग में एक्टर बन के निकलेगा। तो ये कहीं न कहीं पे जो मिसिंग लिंक है, वो माता पिता को ये करना है कि वो काउंसलर के पास जाएं, अच्छी काउंसलिंग एजेंसीज़ हैं उनके पास में जाएं। अगर यहाँ लखनऊ में कहीं हैं तो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनसे ये कहें कि मीडिया का कोर्स कर लो, तो कम से कम बच्चे को सामने उसके ये देखें कि उसका इंटरेस्ट। और एक चीज़ और बता दें, इंटरेस्ट तो एक दिन में पता नहीं चलता है। हाँ, अभी बढ़िया सी एक एडल्ट वेब सीरीज़ दिखा दीजिए, अब उसमें इंटरेस्ट है तो कहाँ से माता पिता कह देंगे नहीं तुम एडल्ट वेब सीरीज़ में चले जाओ। नहीं, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे का ट्रैक करना पड़ता है कि वो छठे क्लास से 6th क्लास से, जब से वो थोड़ा मैच्योर हुआ है, उसे किस में इंटरेस्ट आता है। बहुत से बच्चों को आप देखिए, उसे बड़ा नेचुरल उन्हें होता है कि मैथ के बड़े शौकीन उन्हें लगाने को होता है, किसी को बड़ा ह्यूमैनिटीज़ का होता है, किसी बच्चे को कुछ शौक होता है। उसे ट्रैक करिए, उसे फिर काउंसलर के पास ले जाइए। जो मिसिंग लिंक है वो है काउंसलिंग, मार्गदर्शन, गाइडेंस विद इनपुट्स, विद नॉलेज। ऐसे लोगों के पास ले जाइए। ऐसा नहीं, बहुत से एक से एक अच्छे काउंसलर हैं, लखनऊ में भी काउंसलर्स हैं, आप लेके जाइए कि ये बच्चा का इंटरेस्ट ये है। माता पिता क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमने बच्चे के लिए ट्यूशन फीस दे दी, हमारी जिम्मेदारी है इसे पढ़ा देना, पढ़ाने के बाद शादी कर लेना, अगर वो आशीर्वाद लेने ना आए। तो इससे बेहतर है कि जो है आप उसे बता दीजिए कि हम पढ़ाने के लिए तो बात अलग है, पहले तो ये तय करें कि हाई स्कूल के बाद ये क्या करेगा, हाई स्कूल में क्या करेगा, 6th के बाद ये 7th में क्या इसके प्रोग्रेस हुई है, क्या ये सोच रहा है। इसे 6th क्लास से इसे लेके पेरेंट्स को चलना पड़ेगा। ये उनका मिसिंग लिंक है। बच्चे की इतनी सोच अगर होती कि वो अपना करियर तय कर पाते, ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं। हमने भी अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे माता पिता चाहते थे कि हम बीएससी करें, लेकिन हमने बीएससी ना करके हमने बीकॉम किया, और बीकॉम करने के बाद हमको एमबीए करना चाहिए, और एमबीए करने के अलावा या फिर हमको एमकॉम करना चाहिए। हमने वो ना करके हमने मास कम्युनिकेशन किया। वैसे भी बहुत सारे बच्चे हमारी तरह के भी होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद या हाई स्कूल इंटर के बाद सेल्फ डिसीजन लेते हैं कि उन्हें किस सब्जेक्ट में पढ़ना है या किस फील्ड में जाना है। इस बारे में आप थोड़ा सा गाइडेंस करिए सर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और ख़ास तौर से जब अपना एग्जाम्पल देखिए, एक तो यह है तो कि आप जिस परिवार के उससे आते हैं, उसके बैकग्राउंड में उस परिवार की व्यवस्था, उस पूरे समाज की व्यवस्था क्या है। कि जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण समाज से आ रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन की तरफ उनका और कुछ चीज़ों की तरफ होगा। कोई वैश्य समाज से आ रहा है तो उसका कहीं न कहीं ट्रेडिंग और बिजनेस ये सब उसका एक कहीं न कहीं होता है। कोई किसी का बिजनेस परिवार से आ रहा है, भले वो किसी भी कास्ट का हो, तो कहीं न कहीं उसका रहता है कि यार हमारी बिजनेस है, पेरेंट्स भी चाहेंगे अरे ये बिजनेस हमारा संभाले। अब आपके साथ होता क्या है कि जब हम बीकॉम जैसे आपने कर लिया, फिर वही हुआ कि हमें पहले एजुकेट करने की ज़रूरत है माता पिता को, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हमने आपको जो पहले सवाल के जवाब था कि 6th क्लास से इंटर के बाद में, अब क्योंकि वो अपनी सामाजिक
प्रतिष्ठा को देख रहे थे। उन्होंने जो भी वो उनका अपना डिसीजन था वो उनका अपना नहीं था। ये आपकी गलतफहमी है, शायद आप इस बात को महसूस नहीं कर पाए। वो उनके सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से वो कह रहे थे कि यार हम तो इस परिवार के हैं, मतलब हम तो टीचर रह चुके हैं, तो हमारे यार ये टीचर बन जाना चाहिए। तो वो एक सामाजिक जो पूरा बैकग्राउंड होता है, सामाजिक जो पूरे आयाम होते हैं, उसके तहत वो फैसला लेते हैं। और वो उस चीज़ को इसलिए नहीं नज़रअंदाज कर पाते हैं क्योंकि अब उनके रिश्तेदार में ही उनके पड़ोसी भी पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है, अरे यार बेटे की क्या करा दिया पत्रकार, बोले तो इतना अच्छा बिजनेस आपका है यार, इतना अच्छा वो है, इतना आपका वो है। अब वो कहीं न कहीं उन्हें, तो अब देखिए उनका कहीं पे अपना फैसला नहीं था, सामाजिक मान्यताओं के बेस पे था। यहीं पे हमें बस पेरेंट्स को एजुकेट करना है। हम सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के ये निवेदन करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि बच्चा चाहे किसी भी स्टेज पे हो, आप उससे बैठ के डिस्कस करें। आप उसके अपनी भी चीज़, अगर आपको अच्छा लगता है कि उसके अंदर ये प्रतिभा है तो उसका सम्मान करें, उसे ऑनर करें। पैसा आप बीकॉम में खर्च कर रहे हैं, पैसा आपको बीए में भी, बीएससी में भी, कोई फील्ड्स में तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और आपने उसका पालन पोषण भी किया है, जो परवरिश की है। तो जो हमारी परवरिश होती है, हम कहीं न कहीं पे वहीं पे ही चूक जाते हैं कि हम तो जिस ज़माने के पढ़े हुए, अब कोई कह दे कि टीचर मारता था पहले, लेकिन हम ग्रामर में ज़रा सा मिस्टेक करते थे, मारता था। लेकिन अब वो अगर चीज़ नहीं है तो उसके दूसरे रास्ते हैं। अब उसके दूसरे रास्ते उन्होंने का पनिशमेंट दे दिया। क्या आज पनिशमेंट नहीं है भाई? पनिशमेंट ये है कि आप खड़े रहिए। आपको बच्चे को उन्होंने कहा कि 50 बच्चों के सामने कह दिया कि क्या आपने करके दिखाया, तो बच्चे को कहीं न कहीं से आपको वही चीज़ चाहिए। पेरेंट्स को क्या है कि वो रिश्ते नातों के बजाय टीचर के पास जाना चाहिए, काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, सामाजिक मान्यताओं को थोड़ा सा उस टाइम के लिए अलग रख देना चाहिए। क्योंकि हम समाज को एक सीमित दायरे में ही अगर रखेंगे तो उससे हमारी प्रतिष्ठा क्या बढ़ जाएगी? नहीं, वो तो कांस्टेंट होगी ना प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा जब बढ़ेगी, जैसे आप पत्रकार हो गए, आपने कहा बीकॉम एमबीए कर लेते, आज आप ये नहीं चला रहे होते। तो उन्हें ये समझना होगा, यहीं पे मिसिंग लिंक है। वो बेहतर अपने, क्योंकि पेरेंट्स माता पिता से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं होता है। और अपने अगर किसी बच्चे का उज्जवल भविष्य, बेहतर फ्यूचर, मुस्तकबिल अगर कोई देखना चाहता, वो सबसे पहले माँ बाप और टीचर, 3 लोग ऐसे होते हैं, मदर, फादर और टीचर, जो आपको बेहतर से बेहतर रूप में देखना चाहते हैं। मिसिंग लिंक यहीं पे है कि उन्हें उस प्रतिभा का सम्मान और प्रतिष्ठा को जोड़ना चाहिए कि अगर ये प्रोफेशन हमारे यहाँ से दूसरा होता है तो इससे तो और हमारी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। ये चीज़ दूसरे उनसे बुजुर्ग थे वो ना समझा सके, क्योंकि उस वक़्त बहुत लिमिटेड साधन थे, रिसोर्सेज थे। आज बहुत कुछ है, हमारे टाइम पे कौन से रिसोर्सेज थे? आगे बढ़ने की कोशिश की, जद्दोजहद की, संघर्ष किया, यहाँ तक आए हैं। अगर आप इस कोर्स में जो बताएगा, जो अभी तक कोर्स गए हैं, उन कोर्सों में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो न्यूज हॉक 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप 10% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुँच सके।